नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एडिशनल ज्ञान पर। और हम आज डिस्कस करने वाले हैं हमारा नया टॉपिक जिसका नाम है ग्रीन हाउस। और हम आज इसके अंदर पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ ग्रीन हाउस। ठीक है, देखेंगे हम इसके अंदर ग्रीन हाउस किस प्रकार के, कितने प्रकार के होते हैं और किन किन आधार पर ग्रीन हाउसेस का निर्माण किया जाता है। ये सब जानकारी हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे कि हमारे आने वाली नई से नई वीडियो आपके पास फटाफट पहुंच जाए। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर करके बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी। और चलिए, आपका टाइम वेस्ट करते हुए बढ़ते हैं सीधे वीडियो की तरफ। इससे पहले हमारी वीडियो आई थी ग्रीन हाउस के बारे में, उसमें हमने जानकारी दी थी कि ग्रीन हाउस क्या होते हैं, इनकी इतिहास क्या है, ग्रीन हाउसेस का मतलब हिस्ट्री क्या है और ग्रीन हाउसेस के एडवांटेज क्या क्या होते हैं। ठीक है, इस सब के बारे में हमने जानकारी देखी थी। और हम आज इस वीडियो में देखने वाले हैं कि ग्रीन हाउसेस का निर्माण किन किन आधारों पर किया जाता है और किस किस प्रकार के ग्रीन हाउस होते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले तो हमारा है कि मतलब किस आधार पर ग्रीन हाउस टाइप्स बेस्ड ऑन द शेप, मतलब यानी कि जो आकार होता है उसके आधार पर, शेप के आधार पर हम देखेंगे ग्रीन हाउसेस कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहला हमारा दिया हुआ है लीन टू टाइप ग्रीन हाउस। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके बारे में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले आप पढ़ने से पहले ये फिगर देखिए। ठीक है, फिगर में क्या दिया हुआ है इसे देखिए आप ध्यान से। ये एक हाउस बना हुआ है। ठीक है, इसके पास में ये ग्लासेस का एक छोटा सा और झोपड़ी टाइप में बना हुआ है, जो कि सिर्फ एक साइड से उससे होम से टच है, मतलब जो हमारा पड़ोस में घर बना हुआ है उससे टच है। और एक साइड से इसे सपोर्ट दी गई है इसकी रूफ रोकने के लिए, छत रोकने के लिए। ठीक है, ये बना हुआ है ग्रीन हाउस। अब इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ के देखते हैं, इसको अच्छे से आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, इट इज ए वेल्ट अगेंस्ट ए बिल्डिंग। ठीक है, ये किसके, एक बिल्डिंग के साइड में बना हुआ है। ठीक है, यूजिंग द एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर फॉर वन और मोर ऑफ इट्स साइड्स। ठीक है, एक ये कैसा है, बिल्डिंग के एक साइड में बना हुआ है जो कि किसकी सपोर्ट ले रहा है, इस बिल्डिंग की। ठीक है, इट इज टाइपिकली फेसिंग साउथ साइड। ज्यादातर इसका फेस कैसा होना चाहिए, साउथ साइड में होना चाहिए, मतलब दक्षिण साइड में इसका जो हमारा गेट है वो होना चाहिए। जो हम बना रहे हैं ग्रीन हाउस वो दक्षिण साइड होना चाहिए। दक्षिण साइड क्यों होना चाहिए, क्योंकि हमारा जो सनलाइट है वो मैक्सिमम दक्षिण साइड ही ज़्यादातर रहती है। ठीक है, अगर हम इसको मतलब नॉर्थ साइड बना देंगे या उत्तर साइड बना देंगे घर के, तो वहाँ तक ग्रीन हाउस में हमारे सनलाइट नहीं पहुँच पाएगी, जो सूर्य का प्रकाश है वो नहीं पहुँच पाएगा। और दक्षिण साइड में होने से इसमें जो हमारा सूर्य की रोशनी है वो मैक्सिमम रहती है। ठीक है, ये इसका रीजन है कि मतलब इसको साउथ साइड में इसका फेस कर रखेंगे। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है द लीन टू टाइप ग्रीन हाउस इज लिमिटेड टू सिंगल और डबल रो प्लांट बेंचेस विद ए टोटल विद ऑफ द 7 to 12 फीट। ठीक है, जो हमारा जो ग्रीन हाउस होता है, जो लीन टू टाइप वाला ग्रीन हाउस है, जो कैसा होता है, लिमिटेड होता है, मतलब इसमें सिंगल या डबल रो सिर्फ लगा सकते हैं, वो भी कितनी, 7 से 12 फीट की। ठीक है, मतलब ये छोटा सा हमारे घर के आसपास बना लेना, मतलब ग्रीन हाउस तैयार कर किया हुआ होता है, जिसमें हम सिर्फ अपने काम की उपयोगी चीज़ें, एक घर में यूज करने वाली चीज़ें उगा सकते हैं। ठीक है, इट कैन बी एज सुन एज द बिल्डिंग इट इज टू अटैच्ड टू। ये कैसा होता है, मतलब जो इसके जो मतलब हमारे घर की चौड़ाई हो गई या लंबाई हो गई जो बना हुआ है, उसके सिर्फ उतना ही बड़ा हम बना सकते हैं, जो साइड से हम जिसकी सपोर्ट ले रहे हैं उतना साइज में इसको तैयार कर सकते हैं। ये हो गया लीन टू टाइप ग्रीन हाउस। अगर आपको समझ आ रहा है तो ठीक, अच्छे बने रहिए हमारे साथ। और बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट, हमारा देखते हैं कौन सा है। नेक्स्ट हमारा है लीन टू टाइप ग्रीन हाउस। ठीक है, इसके क्या है, मतलब जो ग्रीन हाउस अभी हमने पढ़ा है उसके कुछ एडवांटेज भी हैं और कुछ डिसएडवांटेज भी हैं, मतलब कुछ लाभ भी हैं और कुछ हानियाँ। जो कुछ चीज़ मतलब कोई चीज़ होती है उसके कुछ लाभ होते हैं तो उसकी कुछ हानियाँ भी होती हैं। तो हम देखते हैं जो हमारा लीन टू टाइप ग्रीन हाउस है, ठीक है, उसके कुछ पहले देखते हैं उसके लाभ क्या क्या है, मतलब क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं उससे में। इट इज़ यूजली क्लोज टू द अवेलेबल इलेक्ट्रिसिटी वाटर एंड हीट। कैसा है ये हमारे मतलब जबकि ये मतलब हमारा कोई घर है, ठीक है, मकान के पास में हमने बनाया, तो उसके लिए क्या है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड है। ठीक है, जो हमारी बिजली है वो आराम से आसानी से मिल जाएगी। वाटर है उसकी भी हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से जल की प्राप्ति हो सकती है। हीट है उसको भी हम आराम से दे सकते हैं, कोई हीटर लगा दिया है, कुछ भी मतलब प्रोवाइड करा देंगे कोई ना कोई सोर्स, क्योंकि हमारे घर के पास में तो कोई ऐसी दिक्कत आने वाली नहीं है। फिट इज लीस्ट एक्सपेंसिव स्ट्रक्चर। ये कैसा है, इट इज़ लीस्ट एक्सपेंसिव, मतलब यानी कि ये ज़्यादा महंगा नहीं है, मतलब इससे कम पैसों में
हम छोटा सा बना के काम चला सकते हैं, क्योंकि एक साइड से हमें मकान की सपोर्ट देनी है, दूसरी साइड तो हमें कुछ करना नहीं है। अगर 2 साइड मकान बने हुए हैं तो सिर्फ हमें 2 साइड से ही तैयार करना है, और उसकी वो भी एक साइड से रूफ तैयार करनी है, और ज़्यादा कुछ इसमें खर्चा आने वाला नहीं है। दिस डिज़ाइन मैक्स द वेस्ट यूज ऑफ द सनलाइट। ये डिज़ाइन कैसी, मतलब ज़्यादातर सूर्य की रोशनी का उपयोग कर लेती है, क्योंकि हमने बताया पीछे पढ़ा था ना कि मतलब साउथ साइड में इसका फेस रखेंगे। साउथ साइड में क्यों रखेंगे, क्योंकि साउथ साइड से सनलाइट अच्छे से मिल जाती है, ठीक है, ज़्यादातर टाइम मिलती रहती है। नेक्स्ट पॉइंट है मिनिमाइजेस द रिक्वायरमेंट ऑफ द रूफ सपोर्ट्स। ये जो हमारे जो छत है उसके लिए जो सपोर्ट देते हैं, ठीक है, दीवार वगैरह तैयार करते हैं, उसके लिए क्या करता है, कम करता है, क्योंकि एक साइड तो हमें सिर्फ अपने मकान की सपोर्ट देनी है, दूसरी तरफ से हमें कुछ तैयार नहीं करना है, बस एक साइड से ही तैयार करने होता है। और 2 साइड मकान है तो 2 साइड से तैयार हो जाएगा, सिर्फ 2 साइड का ही हमें देखना है। तो ये क्या करता है, मिनिमाइज कर देता है जो रिक्वायरमेंट होती है जो हमारी छत को सपोर्ट करने के लिए, उसको कम करता है, ठीक है। अब इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं, कुछ हानियाँ भी हैं, उसको भी देखते हैं। लिमिटेड स्पेस कैसा है, पीछे हमने देखा था ना, मतलब पढ़ा था कि जो हमारा जो ग्रीन हाउस ये हम तैयार करेंगे लीन टू टाइप, कैसा होगा, मतलब जितनी हमारे मकान के एरिया की एरिया है, ठीक है, दीवार है, उतना ही बड़ा हम ग्रीन हाउस तैयार कर सकते हैं, ठीक है। तो लिमिटेड स्पेस हो गया। लिमिटेड लाइट हो गई, क्योंकि मकान के पास में तो सिर्फ जब साउथ साइड में ही आएगी, मतलब सूर्य की रोशनी, ठीक है, सनलाइट साउथ साइड में आएगी, तभी हमारे ग्रीन हाउस को प्रोवाइड हो पाएगी। ऐसा नहीं है कि मतलब नॉर्थ साइड में सूर्य मतलब सुबह को निकला तब भी हमारी तरफ है और शाम को जब छिपा तब भी हमारी तरफ, ऐसा नहीं होने वाला है, ठीक है। तो लाइट कैसी है, लिमिटेड है। लिमिटेड वेंटिलेशन, वेंटिलेशन भी इसका लिमिटेड है, क्योंकि एक साइड से हमने दीवार दे रखी है। अब जो हमारी अंदर की एयर हो गई उसके लिए वेंटिलेशन का कार्य थोड़ा स्लो होता है इसमें, ठीक है। हाइट ऑफ द सपोर्टिंग वॉल लिमिट्स द पोटेंशियल साइज ऑफ द डिज़ाइन। जो हाइट होती है, जो हमने जो हमारा मकान है, ठीक है, जिसमें हमने सपोर्ट दे के बनाया है इसके लिए, तो उसकी जो हाइट होती है वो हमारे इस ग्रीन हाउस की हाइट की डिपेंड करती है। इस जो हमारा ग्रीन हाउस है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, लिमिट रहती है इसमें, ठीक है। टेम्परेचर कंट्रोल इज मोर डिफिकल्ट। टेम्परेचर कैसा करना होता है, मोर डिफिकल्ट होता है, क्योंकि जो हमारी जो दीवार है पास में, अगर वो हीट हो गई, ठीक है, तो हमारे ग्रीन हाउस का टेम्परेचर ज़्यादातर हीट ही रहेगा। और जब कूल हो गई, मतलब टेम्परेचर हमारा एनवायरनमेंट ठंडा हुआ है, ठीक है, तो हमारी जो दीवार है जिससे हमने सपोर्ट दे रखा है वो ठंडी है, ठीक है। अब ग्रीन हाउस में अंदर हीट तो आ तो रही है, सनलाइट आ रही है, लेकिन पहले क्या होगी, जो हमारी दीवार है जो सपोर्ट दे रखी है वो क्या करेगी, हीट को एब्जॉर्ब करेगी, तो हमारे ग्रीन हाउस को बाद में बहुत टाइम में हीट मतलब उसमें अवेलेबल हो पाएगी, ठीक है। इतना समझ आ गया है? समझ आ गया हो तो लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमें कैसी लगी आपको वीडियो, और आगे बढ़ते हैं सीधे हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इवन स्पेन टाइप ग्रीन हाउस। अब हम इसमें देखने वाले हैं कि इवन ग्रीन हाउस टाइप में क्या क्या होता है, कैसे इसका निर्माण होता है। चलिए इसमें देखते हैं सीधे, पहला पॉइंट हम देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। इवन स्पेन इज द स्टैंडर्ड टाइप एंड द फुल साइज ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। ये कैसा इवन स्पेन टाइप कैसा ग्रीन हाउस है, एक फुल साइज स्ट्रक्चर है। द 2 रूफ स्लोप्स आर ऑफ इक्वल पिच एंड विड्थ। जो हमने पीछे वाला ग्रीन हाउस देखा था कौन सा, लीन टू टाइप, उसमें कहती थी वन साइड ओनली कैसी थी, स्लोप था, ठीक है। और इसमें जो हमारा इवन स्पेन टाइप है इसमें कैसी है, दोनों साइड रूफ का स्लोप होता है, ठीक, मतलब झोपड़ी टाइप में पड़ा हुआ होता है। और नेक्स्ट हमारा पॉइंट है स्मॉल साइज एंड इट इज कंस्ट्रक्टेड ऑन द लेवल ग्राउंड। ये कैसा होता है, मतलब कोई ज़्यादा लार्ज साइज नहीं होता, थोड़ा स्मॉल ही होता है, लेकिन कैसे एक लेवल ग्राउंड पे हम इसका कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, मतलब बना सकते हैं इसको एक लेवल ग्राउंड पे, ठीक है। और इट इज अटैच टू ए ग्रीन हाउस, इट इज अटैच टू ए हाउस एट 1 गैबल इंच। एक मतलब किसी मकान से भी हम एक साइड से इसे सपोर्ट दे सकते हैं, ठीक है। ए कॉस्ट ऑफ एन इवन स्पेन ग्रीन हाउस इज मोर देन द कॉस्ट ऑफ द ए लीन टू टाइप ग्रीन हाउस, ठीक है। जो हमारा जो ये इवन स्पेन टाइप ग्रीन हाउस है इसकी कॉस्ट मतलब जो लागत होती है वो लीन टू टाइप ग्रीन हाउस से ज़्यादा होती है। और इट हैज़ द ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी इन डिज़ाइन। कैसा फ्लेक्सिबिलिटी रखता है, मतलब इसको हम घटा बढ़ा भी सकते हैं। एंड प्रोवाइड्स मोर प्लांट्स, और ये क्या करता है, मतलब ज़्यादा प्लांट्स को स्पेस प्रदान करता है, मतलब इसमें ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगा सकते हैं, ठीक है। बिकॉज ऑफ इट्स साइज द ग्रेटर अमाउंट ऑफ द एक्सपोज्ड ग्लास एरिया इट हैज़ मोर कॉस्ट ऑफ हीट। क्यों, मतलब इसमें क्या होता है, मतलब ज़्यादा हम ग्लास का यूज़ करते हैं, मतलब जो कांच है शीशा है उसका ज़्यादा यूज़ करते हैं। इसकी वजह से क्या होती है, जो हमारी हीट होती है एब्जॉर्ब हो जाती है और ज़्यादा हीट को प्रदान करता है, ठीक है।
नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बेटर एयर सर्कुलेशन टू मेंटेन यूनिफॉर्म टेम्परेचर। इसमें कैसा होता है, बेटर यूनिफॉर्म एयर सर्कुलेशन होता है, ठीक है। मतलब जो हमारी एयर है वो आराम से पास आउट हो सकती है, मतलब वेंटिलेशन इसके अंदर अच्छा होता है, जो कि इसको टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, ठीक। और इट विल हाउस टू साइड बेंचेस। इसमें कैसी होती हैं, साइड्स में टू बेंचेस लगी होती हैं, मतलब एक साइड, एक साइड और एक दूसरी साइड, और दो बीच में रास्ते होते हैं निकलने के लिए, और एक वाइड सेंटर बेंच। एक कैसी होती है, बीच में एक चौड़ी सी बेंच लगी होती है जिसपे हम पौधों को एडजस्ट कर सकते हैं, जो हमारे पौधे हम ग्रीन हाउस में लगा रहे हैं उनको एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये समझ आ गया। अब देखिए इसमें मतलब इसका ये दिया हुआ है कि इवन स्पेन टाइप। इसमें क्या हुआ है, इवन स्पेन टाइप जो हमने पीछे देखा था, मतलब इसकी जो छत होती है वो दोनों तरफ ढलवादार होती है, ठीक है, और दोनों का साइज सेम होता है, तो ये दिया हुआ है, ठीक है। अब इसमें एक इस साइड बेंच होती है, एक इस साइड यहाँ पे बेंच होती है, एक ये रास्ता हो गया यहाँ पे खाली निकलने के लिए, और एक ये हो गया निकलने के लिए, और बीच में मिडिल में एक चौड़ी सी बेंच अंदर के लिए पड़ी होती है जिसपे हम पौधों को एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है। ये समझ आ गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले ग्रीन हाउस की तरफ। कौन सा है हमारा, नेक्स्ट है हमारा अनइवन स्पैन टाइप ग्रीन हाउस। अब इसके बारे में देखते हैं, पहले फिगर देख लीजिए उसके बाद पढ़ते हैं, क्योंकि फिगर को देखने से आपको अच्छे से और जल्दी समझ आ जाए। इवन में क्या था, दोनों तरफ की स्लोप्स क्या थी, सेम थी, ठीक है, उनका साइज सेम था। अनइवन का मतलब है, अन मतलब नहीं है, और इवन मतलब सेम, ठीक है, सेम नहीं है इसमें। अब इसमें क्या है, मतलब एक साइड का ये लंबा दिया हुआ है, ठीक है, एक साइड का जो हमारा ये साइज है वो थोड़ा सा छोटा है, ठीक है। इतना समझ आ गया। मतलब अनइवन है, मतलब दोनों जो स्लोप है उसकी छत है वो सेम नहीं होगी, ठीक है। पहला पॉइंट है इसमें, दिस टाइप इज कंस्ट्रक्टेड ऑन हिली टेरेन। मतलब यानी कि जो हमारा जो अनइवन टाइप ग्रीन हाउस है वो किस पे, हिली एरियाज में होता है, मतलब पहाड़ी इलाका है उसमें ही हम इसको से बना सकते हैं, बनाते हैं मैक्सिमम, ठीक है। द रूफ ऑफ द अनइक्वल विथ, जो हमारी छत होती है, जो भी हमने देखा था ना, मतलब कि एक समान चौड़ाई की नहीं होती, इसकी चौड़ाई कैसी होती है, डिफरेंट होती है, एक साइड की ज़्यादा होगी, एक साइड की कम होगी। मेक द स्ट्रक्चर अडेप्टेबल टू द साइड स्लोप्स ऑफ हिल। मतलब यानी कि जो हमारे जो पहाड़ होता है, ढलवादार पहाड़ होता है, उसके लिए वहाँ पे सुइटेबल रहता है बनाने के लिए, ठीक है, और इसके मेंटेन करने के लिए भी ये वहाँ पे ठीक रहता है। दिस टाइप इज सेल्डम यूज nowadays as it is not adaptable for the automation, ठीक है। इस प्रकार का जो ग्रीन हाउस है वो अब इस समय थोड़ा सा कम यूज किया जाता है, क्योंकि इसकी ऑटोमेशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, ठीक है। इतना समझ आ गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले की तरफ, और नेक्स्ट हमारा ग्रीन हाउस है रिज एंड फैरो टाइप ग्रीन हाउस। अब इसके बारे में अच्छे से देखते हैं, पहले हम इसका डायग्राम देख लेते हैं उसके बाद, ठीक है। रिज एंड फैरो टाइप, ये हो गया रिज एंड फैरो टाइप में, मतलब इसमें कैसे 1 2 3, मतलब इस तरीके से कई ग्रीन हाउसेस में आपस में जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। अब इस बारे में देखते हैं क्या क्या हुआ, पढ़ते हैं इस बारे में। डिजाइन ऑफ दिस टाइप यूज 2 or more ए फ्रेम ग्रीन हाउसेस कंस्ट्रक्टेड टू वन अनदर अलोंग द लेंथ ऑफ द ईव। मतलब जो हमारा दो या दो से अधिक ग्रीन हाउसेस होते हैं, वो कैसे लेंथ के अलोंग, मतलब लंबाई के हिसाब से आपस में जुड़े के बने होते हैं एक दूसरे से, ठीक है, अटैच होते हैं। द ईव सर्व्स एज फैरो और गटर टू कैरी रेन एंड मेल्टेड स्नो अवे। जो हमारी जो छत होती है वो ढलवादार होती है, उससे क्या होते हैं गटर और फैरो, मतलब यानी कि क्यारियां टाइम में होती हैं, जो जुड़े होते हैं उससे, किसके लिए, जो हमारे रेन वाटर है उसको अलग करने के लिए, अवे करने के लिए, ठीक है, और रेन वाटर को कैरी करने के लिए, जो हमें बाद में यूज उसको कर सकते हैं, ठीक है। और जो हमारी मेल्टेड स्नो हो गई, मतलब बर्फ हो गई, उसको भी ये कैरी करता है। और नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, द कंसोलिडेशन ऑफ इंटीरियर स्पेस रिड्यूसेस द लेबर। जो हमारा जो इंटीरियर स्पेस हो गया, ठीक है, मतलब कैसा है, एक ग्रीन हाउस दूसरे से अटैच है सब पूरे पूरे, ठीक है, तो क्या करता है, लेबर की रिक्वायरमेंट्स को भी रिड्यूस करता है, क्योंकि एक दूसरे से अटैच है, सब ऊपर से अटैच होते हैं, बीच में इनके बाउंड्री नहीं होती है। लोअर्स द कॉस्ट ऑफ द ऑटोमेशन, ऑटोमेशन की भी कॉस्ट को कम करता है। इम्प्रूव्स द पर्सनल मैनेजमेंट, जो पर्सनल हमारा मैनेजमेंट होता है, मतलब ग्रीन हाउस को मैनेज करने के लिए, उसको भी कम करता है। एंड रिड्यूस फ्यूल कंजम्पशन एज देयर इज लेस एक्सपोज्ड वॉल एरिया थ्रू विच द हीट एक्सपेसेस एस्केप्स, ठीक है। जो हमारी जो किसको रिड्यूस करता है, जो हमारी हीट होती है, कंजम्स फ्यूल होता है,
हम जो यूज़ करते हैं किसके लिए, ग्रीन हाउस है, उसको हीट करने के लिए, उसकी भी कॉस्ट को कम कर देता है। क्योंकि जो हमारी जो बाल्स होती हैं ग्रीन हाउसेस की, वो बीच में नहीं होती हैं, सिर्फ साइड टू साइड होती हैं। और एक बड़ा सा ग्रीन हाउस होता है, तो उसके अंदर क्या होती है, जो बाल्स एरिया नहीं होंगी, तो जो बाल्स मतलब ज़्यादा दीवारें नहीं होंगी, तो क्या होगी, जो हमारी हीट है वो एब्जॉर्व कम होगी, तो जिससे क्या होगा, हमारे जो प्लांट्स है उनको हीट मिलेगी, तो इसको भी कम करता है। इन स्पाइट ऑफ स्नो लोड्स, जो हमारी बर्फ है उसको छोड़ के रिज एंड फैरो ग्रीन हाउसेज आर effectively used in the northern center of Europe and in Canada and are well suited to the Indian conditions। जो हमारे जो रिज एंड फैरो टाइप ग्रीन हाउसेस हैं वो कहाँ यूज़ किए जाते हैं, ज़्यादातर नॉर्थन कंट्री में यूज़ किए जाते हैं, जैसे यूरोप हो गया, कनाडा हो गया, एंड वेल सुटेड टू द इंडियन कंडीशन। और जो हमारी जो भारतीय कंडीशन है जलवायु में, उसमें भी अच्छे से ये प्रयोग किए जाते हैं। कौन से, रिज एंड फैरो टाइप ग्रीन हाउसेस। ठीक है, समझ आ गया। एक बार फिर से इसका देख लीजिए डायग्राम। ये ग्रीन हाउस हो गया, इसकी एक दीवार ये होती है और ये पूरी बनी हुई है, ये है, लेकिन ये बीच में सिर्फ यहाँ पे सपोर्ट दी हुई है बाहर साइड से, इसके अंदर से कोई यहाँ पे दीवार नहीं होती है। क्योंकि इससे क्या होता है, हमारी जो हीट है वो पूरे में एक समान रहती है। ठीक है, और जो हम फ्यूल यूज करते हैं हीट करने के लिए, उसका भी कंजम्पशन कम हो रहता है। ठीक, समझ आ गया रिज एंड फेरो टाइप। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट ग्रीन हाउस। अब इस कॉन्सेप्ट ग्रीन हाउस को देखते हैं, इसमें क्या दिया हुआ है। दिस इज ए ग्रीन हाउस वेयर द पाइप आर्चेस और द ट्रसेस आर सपोर्टेड बाय द पाइप पर्लिंग रनिंग अलोंग द लेंथ ऑफ द ग्रीन हाउस। ठीक है, ये ग्रीन हाउस कैसा है, जिसमें पाइप्स का यूज किया जाता है। ठीक है, किसके लिए, आर्चेस और ट्रेसेस। ट्रेसेस क्या होता है, मतलब जो कोई छत डालते हैं, ठीक है, मतलब फूस की छप्पर वगैरह डालते हैं, तो उसमें जो नीचे से सपोर्ट दी जाती है लकड़ी का बना के ढांचा टाइप में, उसे कहते हैं ट्रेसेस। ठीक है, सपोर्टेड बाय द पाइप्स पर्लिंग, जो पाइप होते हैं उनके द्वारा इसे तैयार किया जाता है। ठीक है, अलोंग द लेंथ, जो लंबाई के हिसाब से उसके लिए तैयार करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अभी उसमें फिगर में देखना तो अच्छे से समझ आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कवरिंग मटेरियल यूज्ड। जो हम कवरिंग मटेरियल यूज करते हैं, ठीक है, ग्रीन हाउस उसके ऊपर डालने के लिए छत के रूप में, तो क्या यूज करते हैं हम, पॉलीथीन यूज करते हैं। ठीक है, लेस एक्सपेंसिव देन द गटर कनेक्टेड ग्रीन हाउसेस। जो गटर कनेक्टेड कौन सा ग्रीन हाउस है, अभी हमने पीछे क्या देखा था, रिज एंड फैरो टाइप ग्रीन हाउस, उसे नेक्स्ट उसे और क्या कहते हैं, गटर कनेक्टेड ग्रीन हाउस ये भी कहते हैं। ठीक है, ये कैसा होता है, उससे कम एक्सपेंसिव होता है, मतलब उससे थोड़ा सस्ता होता है। these houses are connected either in free standing style or arranged in an interlocking ridge and furrow। ये ग्रीन हाउसेस कैसे होते हैं, एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, इधर इन फ्री, या फिर फ्री होते हैं या फिर कनेक्टेड होते हैं, ऐसे कैसे भी हो सकते हैं इनके अंदर। ठीक है, ग्रीन हाउसेस इस टाइप के। इन द इंटरलॉकिंग टाइप ए बेड ऑफ प्लांट्स टू ग्रो बिटवीन द ओवरलैपिंग पोर्शन ऑफ द एडजेसेंट हाउस। इनमें हम क्या करते हैं, जो हमारा पोर्शन होता है एडजेसेंट, मतलब यानी कि जो ज्वाइंट होता है उसके बीच में भी हम क्या करते हैं, एक प्लांट्स का बेड लगा सकते हैं। ठीक है, जो हमारा पोर्शन होता है जहाँ पे दोनों ग्रीन हाउसेस के ज्वाइंट होता है, एडजेसेंट होता है, वहाँ पे भी हम एक बेड प्लांट्स का लगा सकते हैं। ठीक है, इतना समझ आ गया। अब देखिए इसका फिगर देखिए पहले। ये हो गया हमारा ग्रीन हाउस, कौन सा, कॉन्सेप्ट ग्रीन हाउस। अब इसके ऊपर क्या पड़ा हुआ है, पॉलीथीन पड़ी हुई है। अभी हमने मटेरियल कौन सा देखा था, पॉलीथीन देखा था। ठीक है, जो कवरिंग मटेरियल है। ठीक है, और ये पूरा ग्रीन हाउस हो गया कौन सा, कॉन्सेप्ट ग्रीन हाउस। ठीक है, इसमें देखिए ये बने हुए हैं, ये पाइप्स का यूज करके ये जो ढांचा तैयार किया जाता है इसे कहते हैं ट्रेसेस। ठीक है, इसे ट्रेस कहते हैं या आर्चेस कहते हैं, जो ये तैयार हुआ है। ठीक है, जिसपे ये पॉलीथीन हम डालते हैं उसे कहते हैं ट्रेस या आर्चेस कहते हैं। ठीक है, इतना समझ आ गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले की तरफ। हमारा अब नेक्स्ट आ गया हमारा ग्रीन हाउस टाइप बेस्ड ऑन द यूटिलिटी, मतलब यानी कि उपयोगिता के आधार पर जो हमारे ग्रीन हाउस है उनको हम देखते हैं। जैसे ग्रीन हाउस फॉर द एक्टिव हीटिंग, एक्टिव हीटिंग के लिए हम ग्रीन हाउसेस देखते हैं। ड्यूरिंग द नाइट टाइम, रात के समय। ठीक है, इन एयर टेम्परेचर इनसाइड ग्रीन हाउसेस डिक्रीजेस। रात के समय क्या होता है, टेम्परेचर जो हमारा एनवायरनमेंट का वो भी कम हो जाता है, तो ऑब्वियसली बात है कि मतलब जो हमारा ग्रीन हाउस है उसका भी टेम्परेचर कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। टू अवॉइड द कोल्ड वाइट टू द प्लांट ड्यू टू द फ्रीजिंग, सम अमाउंट ऑफ हीट हैज़ टू बी सप्लाइड। इसके लिए क्या करते हैं, जब रात के समय कैसा होता है, जो हमारे पौधे हैं उनको सर्दी ना लग जाए, मतलब ठंड से उन जम ना जाए, बेकार ना हो जाए, इसके लिए क्या करते हैं, कुछ हीट की आवश्यकता पड़ती है, जो हम उसमें क्या करते हैं, ग्रीन हाउस में सप्लाई करते हैं, प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट हमारा वेरियस मेथड्स आर यूज टू रिड्यूस द हीट लॉसेस। कुछ तरीके हैं जिनको हम प्रयोग करते हैं किसके लिए, ग्रीन हाउसेस में जो हमारी कूलिंग है उसको कम करने के लिए, ठीक है, जो हीट लॉस है उसको कम करने के लिए। पहला देखते हैं, पहला है कि डबल लेयर, ठीक है, पॉलीथीन, जो हम ऊपर पॉलीथीन डालते हैं छत के रूम में, ठीक है, उसकी कैसे डबल लेयर डाल देंगे जिससे क्या होगी, हमारी हीट लॉस कम होगी, मतलब जो ऊर्जा है उसकी कम क्षति होगी। नेक्स्ट है हमारा थर्मोस्पेन ग्लासेस। जो थर्मोस ग्लासेस आते हैं, मतलब जिनमें हीट इधर से उधर ना जा सके, हीट लॉस कम हो, उनका हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। यूज द हीटिंग सिस्टम सच एज यूनिट हीटर्स। किसका हीट, जो हीटिंग सिस्टम होते हैं, जो हीटर्स होते हैं, उनका यूज कर सकते हैं, ठीक है। सेंट्रल हीट होती है उसका यूज कर सकते हैं, रेडियंट हीट हो गई, मतलब ठीक है, ऊर्जा हो गई, उसका प्रयोग कर सकते हैं। सोलर हीटिंग हो गई, सिस्टम हो गया, यानी कि जो हमारी सौर ऊर्जा हो गई उसका भी हम इसमें प्रयोग कर सकते हैं। अब इसको एक बार फिगर को देखिए अच्छे से, तो जो अच्छे से समझ आएगा। मेंटेन द लोअर्स एंड द फैन अटैच टू क्लोज टाइटली। जो हमारे जो वेंटिलेशन के लिए यहाँ पे जो हमने फैन लगा रखा है उसका शटर कैसे कर देंगे, अच्छे से क्लोज कर देंगे, बंद कर देंगे, जिससे कि बाहर की हवा, ठंडी हवा अंदर हमारे ग्रीन हाउस में एंटर ना हो सके, ठीक है। दूसरा है यानी कि कल्क एंड द वेदर शिप डोर्स जॉइंट एंड द अदर ओपनिंग्स। जो हमारा जो डोर है उसको हम कैसे कर देंगे, एकदम टाइटली क्लोज कर देंगे, मतलब अंदर की हवा बाहर और बाहर के अंदर ना जा सके, ठीक है। इतना सब हो गया। प्लग एनी द फाउंडेशन क्रैक। जो हमारी कोई बाउंड्री हमने तैयार कर रखी है, जो फाउंडेशन है उसमें कोई भी क्रैक नहीं आना चाहिए, मतलब कोई भी चटका नहीं आना चाहिए, ठीक है, कोई भी टूट फूट नहीं हो चाहिए। जो अगर है तो उसका क्या करेंगे, मेंटेन करेंगे, उसको रिकवर कर देंगे दोबारा से, ऐसा होना चाहिए, ठीक है। इससे क्या होगी, जो हमारी हीट है वो बाहर की मतलब अंदर की बाहर नहीं आ पाएगी, जो हमारा हीट लॉस है वो कम से कम होगा। ये हो गया हमारा एक्टिव हीटिंग, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद। नेक्स्ट हमारा ग्रीन हाउस फॉर द एक्टिव कूलिंग। अभी हमने देखा था एक्टिव हीटिंग के लिए, मतलब हीट प्रोवाइड कराने के लिए। अब कूलिंग के लिए मतलब जो हमें कूलिंग मतलब ठंडा प्रदान कराना है यहाँ पे, ठीक है। ड्यूरिंग समर सीजन, गर्मियों के दिनों में क्या होता है, इट इज डिजायरेबल टू रिड्यूस द टेम्परेचर ऑफ द ग्रीन हाउस देन द एम्बियंट टेम्परेचर्स। क्या होता है ग्रीन हाउसेज में टेम्परेचर की, किसके, जो बाहर का हमारा टेम्परेचर है, ठीक है, उसको जो हमारे ग्रीन हाउसेज का टेम्परेचर है उसको क्या करने की जरूरत पड़ती है, कम करने की जरूरत पड़ती है, ठीक है। क्योंकि ग्रीन हाउसेज में हीट कैसी होती रहती है, ट्रैप होती रहती है, जो हमने पिछली वीडियो में देखा था। अगर आपने नहीं देखी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पीछे जाके देखिए। इससे पहले हमने वीडियो डाली थी ग्रीन हाउस, उसमें हमने एडवांटेज की बात की थी, ग्रीन हाउसेज की इतिहास की बात की थी, हिस्ट्री की बात की थी। और आपने अभी तक नहीं देखी तो जाके पहले वो वीडियो देखिए, उसके बाद इसे देखेंगे तो अच्छे से समझ आ जाएगा पूरा का पूरा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, टेम्परेचर बाहर से कम करना पड़ता है अंदर का, ठीक है। लार्ज बैलेंस ऑफ द कूल्ड एयर इज ड्राउन इनटू ग्रीन हाउस। एक बहुत बड़ी मात्रा में हमें क्या करना पड़ता है, जो ठंडी बाहर की हवा है उसको अंदर ग्रीन हाउसेस के अंदर एंटर कराना पड़ता है, ठीक है, ड्रॉन करना पड़ता है। दिस टाइप ऑफ ग्रीन हाउस एदर कंसिस्ट ऑफ एवोपरेटिव कूलिंग पैड विद फैन ऑफ फॉग कूलिंग। इस तरीके के जो ग्रीन हाउसेस में इसको हम कंसिस्ट कर सकते हैं, लगा सकते हैं, जैसे कि एवोपरेटिव कूलिंग पैड हो गए, ठीक है, जिसमें क्या करती है एवोपरेटिव, मतलब यानी कि फव्वारा टाइम में जो हमारी वाष्प हो गई, ठीक है, पानी का छिड़काव हो गया, उस टाइप से फैन के साथ में चलता रहता है। फैन ऑफ द फॉग कूलिंग, जो फॉग होता है, ठीक है, कोहरा टाइम में हो गया, उसका हम वैसे फैन यूज कर सकते हैं जो हमारे ग्रीन हाउस में प्रोवाइड कराते रहे, ठीक है। इससे क्या होगी, जो हमारे अंदर की हीट है उसको क्या करेंगे, ये कम करेंगे। इट परमिट्स ए रूफ ओपनिंग ऑफ द 40% एंड इन सम केसेस इन द 100%। कुछ क्या करता है, प्रोवाइड मतलब परमिट करता है, प्रदान कराता है, क्या मतलब 40%, मतलब जो हमारी रूफ हो गई, छत हो गई, उसको हम कैसा 40% तक खोल सकते हैं। और कुछ एरियाज में तो जहाँ मतलब ज़्यादा हीट होती है, जहाँ सनलाइट ज़्यादा रहती है गर्मियों के टाइम में, ठीक है, टेम्परेचर 40 to 45 पहुंच जाता है, उस एरियाज में क्या कर सकते हैं हम, जो हमारी रूफ हो गई, छत हो गई, उसको हम 100% भी खोल सकते हैं, मतलब जो हमारी छत है उसको बिल्कुल भी हटा सकते हैं गर्मियों के दिनों में, ठीक है। जिससे क्या होगा, जो बाहर की टेम्परेचर एयर है वो हमारे अंदर प्लांट्स को मतलब जो ज़्यादा हीट नहीं होगी, जिससे क्या होगी, प्लांट्स हमारे अच्छे से ग्रो करते रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अब देखते हैं ग्रीन हाउस टाइप बेस्ड ऑन द कंस्ट्रक्शन। जो ग्रीन हाउसेस बनाए जाते हैं उनके कंस्ट्रक्शन के आधार पर देखते हैं ग्रीन हाउसेस कितने प्रकार के होते हैं। तो नेक्स्ट सबसे पहले हमारा ग्रीन हाउस हो गया वुडन फ्रेम्ड
स्ट्रक्चर, यानी कि जो लकड़ी के जो फ्रेम होता है उसका बना हुआ होता है, उसकी हम बात करते हैं पहले। ठीक है, पहले फिगर देखिए, ये पूरा जो ग्रीन हाउसेस आप देख रहे हैं ये पूरा किसका फ्रेम बना हुआ है, लकड़ी का बना हुआ फ्रेम है। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। द ग्रीन हाउसेस विद स्पैन लेस देन द 6 मीटर, इनकी कैसी मतलब लंबाई कितनी होती है, मैक्सिमम 6 मीटर की एरिया होता है, इनकी लंबाई होती है। ठीक है, ओनली वुडन फ्रेम्ड स्ट्रक्चर आर यूज्ड, सिर्फ लकड़ी का स्ट्रक्चर इसमें यूज किया जाता है, मतलब कोई कंक्रीट का प्रयोग नहीं किया जाता है, ना ही किसी प्लास्टिक मतलब पाइप वगैरह का यूज किया जाता है, सिर्फ लकड़ी का फ्रेम तैयार करके उसमें गिलास या पॉलीथीन का यूज कर देते हैं। साइड पोस्ट आर कॉलम्स आर ऑफ वुड विदाउट द यूज ऑफ ए ट्रस, इसमें किसी भी प्रकार के ट्रस का यूज नहीं किया जाता है, जो हम पाइप्स का देखते थे, अभी हमने पीछे देखा था, मतलब जो ट्रस किसका निर्माण किया जाता है, पाइप्स का, उन सब का किसी का यूज नहीं करेंगे, सिर्फ किसका यूज करेंगे, हम लकड़ी का यूज करेंगे, वुड का यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा पाइन वुड कॉमनली यूज्ड, जो पाइन वुड होती हैं, ठीक है, देवदार हो गया, उसकी ज्यादातर लकड़ी इसमें यूज की जाती है। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा टिम्बर लोकली अवेलेबल with good strength, durability and machinability also used for the construction, जो हमारी जो लोकली अवेलेबल लकड़ी होती है, ठीक है, जो हमें आसानी से हमारे एरिया में होती है, उसका भी हम इसमें यूज कर सकते हैं, लेकिन कब होनी चाहिए, अच्छी स्ट्रेंथ होनी चाहिए, मतलब तगड़ी होनी चाहिए। ठीक है, उसमें लचीलापन होना चाहिए, ड्यूरेबिलिटी अच्छी होनी चाहिए, अच्छे टाइम तक चलनी चाहिए, और मैकेनिबिलिटी मतलब यानी कि अगर उसका कोई भी तैयार कर रहे हैं इस तरीके से लकड़ी मतलब काट रहे हैं तो कैसी टूटनी नहीं चाहिए, इस तरीके की होनी चाहिए। ठीक है, तो हम उसका भी यूज कर सकते हैं, जो हमारे एरिया में आसानी से मिल जाएगी, उस लकड़ी का भी हम प्रयोग कर सकते हैं इसमें। ये हो गया हमारा वुडन फ्रेम्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, समझ आ गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले की तरफ। नेक्स्ट हमारा पाइप फ्रेम्ड स्ट्रक्चर्स, इसमें क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है, मतलब पाइप फ्रेम्ड मतलब पाइप्स का इसमें यूज किया हुआ है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे इसमें क्या है, ये सब का सब पूरा का पूरा पाइप यूज हुए हुए हैं, ये नीचे जो इसमें प्लर टाइप में खड़ा किया ये भी पाइप है, ये भी पाइप है, ये ट्रेस की तरह बना हुआ, ये भी सब पाइप का यूज किया हुआ है। पाइप्स आर यूज्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द ग्रीन हाउसेस, द क्लियर स्पैन इज अराउंड द 12 मीटर, इसमें क्या होता है, मतलब ये ज्यादातर 12 मीटर की चौड़ाई का एरिया होता है इसमें। ठीक है, इनमें हम क्या यूज करते हैं, पाइप्स यूज करते हैं। ठीक है, द साइड पोस्ट कॉलम्स क्रॉस टाइज एंड द पर्लिन्स आर कंस्ट्रक्टेड यूजिंग द पाइप्स, जो हम ये पूरा स्ट्रक्चर जो देख रहे हैं इसके किसका तैयार किया हुआ है, इसमें पाइप से, नाम से ही पता चल रहा है कि मतलब पाइप का यूज हुआ है। तो ये जो साइड पोस्ट हो गई, कॉलम हो गए, जो कॉलम है ये, ठीक है, ये पोस्ट हो गई, इन सब का यूज किससे करेंगे, हम किसका यूज करेंगे, पाइप का यूज करेंगे इसमें। ठीक है, ट्रसेस आर नॉट यूज्ड, इसमें किसका, ट्रस का यूज नहीं होता है, इसको भी ध्यान रखिए। ठीक है, कौन से मतलब स्ट्रक्चर में ट्रस का यूज नहीं होता है, पाइप फ्रेम्ड स्ट्रक्चर में ट्रस का यूज नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले की तरफ। नेक्स्ट है हमारा ट्रस फ्रेम्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, उसमें क्या है, ट्रस का यूज नहीं होता था, और ये कैसा पूरा का पूरा ट्रस का बना हुआ है, ट्रस फ्रेम्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, ये हो गया इफ द ग्रीन हाउस स्पैन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द 15 मीटर ट्रस फ्रेम्ड आर यूज, जो हमारा ग्रीन हाउस है, ठीक है, उसकी लंबाई या चौड़ाई, ठीक है, कितनी हो गई, 15 मीटर हो गई, ठीक है, या उससे ज्यादा हो गई, तब के हम क्या करेंगे, ट्रस फ्रेम्ड स्ट्रक्चर है जो उसको यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है एंगल आयरन पर्लिन्स रनिंग थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द ग्रीन हाउस आर बोल्टेड टू ईच ट्रस, जो हमारा जो लेंथ होती है, ठीक है, किसकी, हमारे ग्रीन हाउसेस में, उसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे किसका यूज करेंगे, ठीक है, बोल्ट्स का यूज करके, जो हमारा आयरन पर्लिन है उसका हम यूज यहाँ पे करेंगे। ठीक है, जो एंगल होता है उनका हम यूज, जो लोहे के एंगल होते हैं उनका यूज करेंगे यहाँ पे। ठीक है, और नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कॉलम्स आर यूज्ड ओनली इन द वेरी वाइड ट्रस फ्रेम स्ट्रक्चर्स, जो कॉलम होते हैं उनका हम बहुत कम यूज करते हैं, कब यूज करते हैं, जब हमारा जो बहुत बड़ा स्ट्रक्चर होता है, ये जो हम जो ट्रेस स्ट्रक्चर बना रहे हैं अगर ज्यादा बड़ा है तो हम उसमें कॉलम्स का यूज करते हैं। मोस्ट ऑफ द ग्लास हाउसेस आर ऑफ ट्रस फ्रेम टाइप, जो ज्यादातर हम यूज करते हैं ग्लासेस हाउस देखते हैं, ठीक है, गिलास के बने हुए होते हैं, कांच के जो ग्रीन हाउसेस बने होते हैं उनमें ज्यादातर किसका यूज किया जाता है, ट्रस फ्रेम्ड स्ट्रक्चर का यूज किया जाए, क्योंकि ये लोहे के बना हुआ था, इसमें एंगल किसके होते हैं, लोहे के एंगल प्रयोग करते हैं। इससे क्या होती है, जो हमारे ग्लासेस के टूटने के चांसेस होते हैं, गिरने के चांसेस होते हैं, वो बहुत कम रहते हैं, इसलिए हम क्या करते हैं, ट्रस फ्रेम्ड स्ट्रक्चर का ज्यादातर जो ग्लास हाउसेस हैं उनमें यूज करते हैं। ठीक है, ये समझ आ गया।
तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कैसा लगा। और अब हम देखते हैं ग्रीन हाउस टाइप बेस्ड ऑन द कवरिंग मटेरियल्स। जो हमारी कवरिंग मटेरियल है, इतनी देर से हम बात कर रहे थे इस सब की, तो उसके आधार पे देखते हैं कि मतलब ग्रीन हाउसेस कितने प्रकार के होते हैं। तो पहला हो गया ग्लास ग्रीन हाउसेस, ठीक है, मतलब कांच के जो ग्रीन हाउसेस हैं, ठीक है। नेक्स्ट हो गया प्लास्टिक फिल्म ग्रीन हाउसेस, प्लास्टिक की बने हुए, ठीक है, प्लास्टिक फिल्म डालते हैं, मतलब प्लास्टिक की शीट डालते हैं उसका। रिजिड पैनल ग्रीन हाउसेस, जो कठोर पैनल्स हो गए उनका हम यूज करते हैं, ठीक है, चादर हो गए उनका प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम ग्लास ग्रीन हाउसेस की, ठीक है। ये फिगर देखिए पहले आप, ये ग्लास मतलब जो ग्रीन हाउसेस है वो किसका दिख रहा है, पूरा का पूरा कांच का बना हुआ है, मतलब यानी कि गिलास का बना हुआ दिख रहा है, ठीक है। ग्लास ग्रीन हाउसेस में क्या होता है, गिलास का यूज होता है, यानी कि कांच का प्रयोग करते हैं। इस फिगर को देखिए पहले, इसमें क्या दिखाया हुआ है, मतलब यानी कि जो हमारे ग्रीन हाउसेस है किसका बना हुआ है, पूरे के पूरी तरीके से गिलास का बना हुआ है, मतलब कांच का बना हुआ है। पॉइंट्स देखते हैं इसमें क्या क्या दिए हुए हैं। ओनली ग्लास ग्रीन हाउसेस विद ग्लास एज द कवरिंग मटेरियल एग्जिस्टेड प्रायर टू द 1950। जो ग्लास के जो ग्रीन हाउसेस होते थे, जो प्रायर कब तक यूज किए गए थे, 1950 तक इनका प्रयोग किया गया था। उसके बाद क्या हो गया, हमारी पॉलीथीन आ गई 1948 में, तो मैक्सिमम उसका यूज होने लगा था। 1948 में जो एमर टेरे एक प्रोफेसर थे, उन्होंने इसका सबसे पहले यूज किया था 1948 में, तभी से किसका पॉलीथीन का मैक्सिमम यूज होने लगा और ये गिलास का यूज कम हो गया। अगर आपने मतलब हमारी पुरानी वीडियो नहीं देखी है ग्रीन हाउसेस के बारे में, तो हमने उसमें पूरी जानकारी दी है ग्रीन हाउसेस कितने प्रकार के होते हैं, वो कितने प्रकार के नहीं, सॉरी मतलब इनका ग्रीन हाउसेस का इतिहास क्या है और उसके क्या क्या फायदे हैं, ग्रीन हाउसेस क्या होते हैं, इन सब बारे में वगैरह वगैरह हमने बातें उसमें की हैं। तो आप उस वीडियो को पहले देखिए, उसके बाद इसको देखेंगे तो अच्छे से समझ आ जाएगा। और नेक्स्ट हमारा ग्रेटर इंटीरियर लाइट इंटेंसिटी, इसमें कैसी लाइट इंटेंसिटी अधिक होती है। हायर एयर फिल्ट्रेशन रेट विच लीड्स टू द लोअर इंटीरियर ह्यूमिडिटी, जो हमारी इंटीरियर ह्यूमिडिटी होती है, ठीक है, उसको भी क्या करता है, इनफिल्ट्रेशन रेट को अच्छे से मेंटेन कर लेता है। वेटर डिसीज प्रोटेक्शन, इसमें कैसे कोई भी डिजीज जो हमारे प्लांट्स हैं उनकी प्रोटेक्शन अच्छे से हो जाती है, मतलब उनकी सुरक्षा अच्छे से होती है, क्योंकि बाहर की कोई डिसीज है वो गिलास को एंटर करके हमारे प्लांट्स को अटैक नहीं कर सकती है, ठीक है। तो इसमें बेटर डिसीज प्रोटेक्शन होता है। इसके जैसे एग्जांपल हो गया, किसमें हम गिलास यूज करते हैं, जैसे लीन टू टाइप हो गया, इसमें करते हैं, इवन इसमें में भी करते हैं। रिज एंड फेरो टाइप में किसका यूज करते हैं, ग्रीन हाउस ग्लास ग्रीन हाउसेस का प्रयोग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है प्लास्टिक फिल्म ग्रीन हाउसेस। अब नाम से इसमें भी पता चल रहा है कि जो ग्रीन हाउसेस हैं वो किसके बने हुए हैं, प्लास्टिक फिल्म के बने हुए हैं। अब इस फिगर को देखिए, जो ये पूरा मटेरियल कैसा दिख रहा है, प्लास्टिक फिल्म का, यानी कि पॉलीथीन का बना हुआ दिख रहा है, ठीक है। किसका यूज हुआ है इसमें, प्लास्टिक की शीट का यूज हुआ है। इसका पॉइंट देखते हैं, फ्लेक्सिबल प्लास्टिक फिल्म्स इंक्लूडिंग पॉलीथीन, पॉलिस्टर एंड द पॉलीविनाइल क्लोराइड, यानी पीवीसी, जो पीवीसी के पाइप आते हैं, सीट्स आती हैं, उसका हम प्रयोग करते हैं इसमें, आर यूज्ड, ठीक है। प्लास्टिक फिल्म्स हो गई, जैसे पॉलीथीन हो गई, ठीक है, पीवीसी हो गई, सीट हो गई, उसका प्रयोग करते हैं। कैसी ये चीप है, मतलब यानी कि सस्ता है, जो हम ग्लास यूज करते हैं उसकी अपेक्षा काफ़ी सस्ता पड़ जाता है हमें। कॉस्ट ऑफ द हीटिंग इज लेस देन ग्लास, जो हीटिंग है गिलास की अपेक्षा इसमें कम होती है, मतलब हीटिंग आसानी से हो जाती है। जैसे गिलास को गर्म होने में टाइम लगता है, हीट अंदर होने में, और इसमें क्या करती है, हीट इसमें आसानी से ज़्यादा होती है। डिसएडवांटेज क्या है, इट्स शॉर्ट लाइफ, क्या है इसकी, मतलब इसका एक नुकसान भी है। क्या नुकसान है कि मतलब इसकी कम उम्र होती है, मतलब धूप में रहेगी, सनलाइट पड़ेगी तो कैसी हो जाती है, गल जाती है, खराब हो जाती है जल्दी से, ठीक है, इसकी लाइफ कम है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है रिजिड पैनल ग्रीन हाउस। रिजिड पैनल ग्रीन हाउस, इसमें हम क्या करते हैं, मतलब मोटी चादर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे अंकल जी लगा रहे हैं मोटी चादर, इसमें आर पार दिखने का नहीं है, कैसे ट्रांसल्यूसेंट सीट का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है। एक्रेलिक रिजिड पैनल्स, पॉलीकार्बोनेट रिजिड पैनल्स, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। दिस मटेरियल इज मोर रेसिस्टेंट टू ब्रेकेज, मतलब ये जो मटेरियल हम यूज करते हैं उसके टूटने के चांस कैसे होते हैं, कम होते हैं। रेसिस्टेंट होता है मतलब यानी कि उसमें इसकी क्षमता होती है कि ये टूटे ना। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा गुड लाइट इंटेंसिटी एंड यूनिफॉर्म, इसमें कैसी लाइट की इंटेंसिटी है वो
अच्छी रहती है, गुड रहती है, और जो कैसी यूनिफॉर्म रहती है यानी कि एक समान रहती है। हाई ग्रेड पैनल्स हैव लॉन्ग लाइफ इवन अप टू द 20 ईयर्स। जो हम अच्छी क्वालिटी के जो यूज़ करते हैं पैनल्स हम यूज़ करते हैं इसमें, ठीक है, वो कैसे होते हैं, इनकी लाइफ कितनी होती है, लगभग 20 साल तक चल जाते हैं आराम से ये। और पॉलीथीन कितनी है हमारी, 2-3 साल बस बेकार। इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं तो देखते हैं। पैनल्स टेंड टू कलेक्ट डस्ट एज वेल एज टू द हेरर अलगी। ठीक है, ये क्या करते हैं, डस्ट को इकट्ठा कर लेते हैं, उसमें क्या होती है फिर अलगी हो जाती है। रिजल्ट इन द डार्कनिंग ऑफ द पैनल्स एंड सब्सिक्वेंट रिड्यूसिंग इन द लाइट ट्रांसमिशन। इसमें क्या होती है, डस्ट इकट्ठी हो जाती है, फिर क्या हुआ, अलगी डेवलप हो जाती है। ठीक है, अलगी डेवलप, अलगी बोले तो कवक, ठीक है, डेवलप हो जाती है। उससे क्या होता है, अलगी होने के बाद जो हमारे पैनल्स हैं उनके जो लाइट को अंदर एंटर करने की ट्रांसमिशन का हो जाती, कम हो जाती, क्योंकि ये धुंधले हो जाते हैं। ठीक है, क्या होगी, फिर लाइट अंदर कम जा पाएगी। ठीक है, डेंजर ऑफ फायर हैजार्ड्स। इसमें क्या होता है, मतलब आग लगने का भी खतरा रहता है। ठीक है, आग लगने का भी खतरा रहता है। और ये अगर आपको समझ आया तो ठीक है, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और आप लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, जिसने पूरी वीडियो देखी है। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे कि हमारी आने वाली नेक्स्ट वीडियो आपको तुरंत मिल जाए। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जय हिंद।